अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उस्मा ज़बीन। एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू के साथ। हमें ये बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है कि हमारा ये इंटरव्यू का सिलसिला आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आज उसी सिलसिले की एक और एपिसोड हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। और वैसे तो मैं आपको अपने ज़्यादातर दोस्तों से मिलवाती हूँ, लेकिन आज की जो शख्सियत हमारे साथ हैं उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है टीवी पर और थिएटर बहुत सारा किया हुआ है। और जो उनकी ज़्यादा यूनिक बात है वो ये है कि वो हमारे टीचर भी रहे हैं। तो आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये सारा थिएटर और टीवी का सिलसिला कैसे शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। तो ज़रा सा अपने बारे में बताइए कि कैसे आप तो बचपन से इस फील्ड में हैं, कि बहुत बचपन से करते रहे, लेकिन फिर भी आपका पहला कौन सा ड्रामा था वो बताइए। पहला अगर तो आप देखें स्टेज का तो वो तो ज़ाहिर है स्कूल में था। और अगर टीवी के हवाले से देखें तो मैंने जो पहला प्ले डायरेक्ट किया था वो जट एंड बॉन्ड था जी। और बस वो सिलसिला चलता रहा। अच्छा। तो जट एंड बॉन्ड तो बहुत कामयाब रहा, बहुत हिट हुआ, बहुत यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर था। और उसके बाद आपने वो भी रबर बैंड में एक्ट भी किया। तो पहले तो अपना डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट बताएं, वो कैसा रहा? तो उसमें सबने सही रहे आपके साथ या बहुत तंग किया? नहीं, हुआ ये था कि मैं जब गया था पढ़ने कनाडा, तो उसके बाद मैं वापस आया, फिर मैंने ज़ाहिर है कुछ थोड़ा सा थिएटर किया। उसमें उस वक्त इतने नहीं पैसे बन पाए कि गुजारा हो सके, कोई इतने इंस्टीट्यूशन ऐसा सच नहीं थे। तो फिर नया नया टीवी का दौर शुरू हुआ था, तो उसमें पहले मैंने फैमिली फ्रंट पे असिस्ट किया। अम्मी को वो प्रोड्यूस कर रही थी। हाँ, तो वहाँ पे मैंने सीखा सारा कैसे ये होता है। और फिर जब मौका मिला तो फिर मैंने डायरेक्ट किया। उसमें मज़े की बात ये थी कि वासे चौधरी जो राइटर है उसको मैंने जो उसका ए लेवल का प्ले था लाहौर में लकास में वो डायरेक्ट किया था। अच्छा। वहाँ पे हमारी दोस्ती हुई। उसने फिर एक प्ले मुझे फ़ोन किया एक दफ़ा कि जी मैं प्ले डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ। मैंने कहा मेरा उस दिन पता नहीं क्यों मूड ख़राब था, क्या मैंने उस दिन खाया हुआ था, तो मुझे उस पर वैसे ही गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार मैं नहीं बता रहा तुम्हें कोई भी प्ले, तुम अपना खुद लिखो। अच्छा। ये ऐसे नहीं होता कि हर वक्त अडेप्टेशन, हर वक्त ट्रांसलेशन, मुझे हर वक्त फ़ोन करते रहते हो। नहीं, मैं नहीं बताता। उसे भी गुस्सा चढ़ गया। उसने फिर स्टेज के लिए एक प्ले लिखा जिसका नाम था जट एंड बॉन्ड। अच्छा। फिर चंद महीने बाद फिर मुझे उसने फ़ोन किया, जब वो तैयार हो गया फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि ये आप आके अब ये देखें, आपने कहा था खुद लिखो, मैंने लिख लिया, अब आप आके देखें। तो मैं गया, वो मैंने प्ले देखा और मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है और इसको अब हमें टीवी पे करना चाहिए। सही। तो वो जो स्टेज प्ले था वो हमारा फर्स्ट एपिसोड बना था। और वहाँ से फिर हम उसको आगे लेके और हमने 100 एपिसोड्स किए थे। वाह, अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। ज़बरदस्त। तो वो थिएटर के लिए किसने डायरेक्ट किया था? थिएटर के लिए वासे नहीं किया? अच्छा, खुद ही किया था। हाँ। सही। और उसमें उन्हीं दिनों में अहमद अली बट और उसका जो भाई है उन्होंने मिल के मौला जट के नाम से एक प्ले किया था। अच्छा। तो जब हम जट एंड बॉन्ड की कास्टिंग कर रहे थे तो वासे ने कहा यार वो लड़के हैं, उन्होंने किया है तो हम क्यों ना उनसे बात करें। तो फिर हमने उनसे बात की। अच्छा, फवाद जो बॉन्ड बना था उसका उससे कुछ 6 महीने पहले मैंने लाहौर ग्रामर स्कूल में जहाँ वो पढ़ रहा था वहाँ पे उसका मैंने एनुअल प्ले डायरेक्ट किया था। अच्छा। तो मैंने कहा यार एक बड़ा अच्छा है लड़का है, मुझे लगता है उसमें टैलेंट है। हाँ। खूबसूरत भी है, शक्ल सूरत भी ठीक है उसकी, तो हम क्यों ना उसको बुला लें। वो भी राज़ी हो गया। तो इस तरह से वो कास्ट जमा हुई और फिर और बहुत ज़बरदस्त कास्ट थी जो उस वक्त आपने सभी उसमें बहुत टैलेंटेड लोग निकले जो कि आगे बहुत दूर तक चले गए। बिल्कुल। तो फिर दोबारा से कोई टीवी का प्ले डायरेक्ट करने का नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद फिर मैंने वो पहले वो किया, फिर हमने इंस्पेक्टर खोजी किया, फिर वो क्योंकि जीना है झूम के वो किया, फिर एक वो साइड ऑर्डर्स था। अच्छा। वो कुछ तकरीबन 10 साल मैंने बैक टू बैक ये डायरेक्शन की और ज़्यादातर उसमें कॉमेडी थी और ज़्यादातर जो थे वो या 50 एपिसोड्स थे या 100 एपिसोड। अब 50 एपिसोड से साल तो लग जाता है उसमें करने में।
बिल्कुल 1.25 साल लग जाता है। वो 100 एपिसोड्स हों तो 2-2.5 साल लग जाते हैं करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि वीकली वो चलना होता है बीच में, तो इस तरह से वो 10 साल 4-5 प्रोजेक्ट्स किए और वो 10 साल गुजर गए। अच्छा। फिर मैं कराची शिफ्ट हो गया। सही। और मज़े की बात है कि लाहौर को थिएटर का गढ़ मानते हैं, वहाँ पे मैंने टीवी किया। कराची जो कि टीवी का सेंटर है, वहाँ मैंने सिर्फ थिएटर किया। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ है, कोई बहुत बड़ी खामी है कि जो नॉर्मली चीज़ है वो नहीं करनी, कोई और सी चीज़ करनी है। हाँ, ये तो आप करते हैं इस तरह से कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना, कुछ मैंने और करना है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं ज़्यादातर जो मेरे दोस्त आते हैं यहाँ पे, उनसे तो मैं पूछती हूँ कि आप लोगों का पहला ऑडिशन नैपा में कैसा रहा। लेकिन अब मैं आपसे, मेरा पहला ऑडिशन भी बड़ा मजे का। अच्छा, वो बताएं। वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पहला ऑडिशन हुआ था जहाज़ पे। जहाज़ पे? हाँ। अच्छा। कि ये जब मैं कराची शिफ्ट हो रहा था तो अरशद साहब यहाँ पर, उनकी अम्मी से दोस्ती है, तो उनको कहीं पता चला कि भाई वो जैन कराची जा रहे हैं। तो मैं जहाज़ पे बैठ रहा था अपना, मैंने सामान यूँ रखा, मेरा फ़ोन बजा, मैंने फ़ोन उठाया तो आगे अरशद साहब थे। वो कह रहे थे, मैंने सुना तो कराची आ रहा है। मैंने कहा जी सर मैं आ रहा हूँ, मैं बस बैठ ही रहा हूँ। अच्छा, तो फिर यूँ करी कि 1.5 घंटे में तेरी फ़्लाइट लैंड होगी ना, तो ज़रा नापा आ जाना। वहाँ एक ड्रामा है, वो ज़रा मैं तुमसे डायरेक्ट कराना है। अच्छा। तो ये मेरा ऑडिशन हुआ था नापा में एंट्री के लिए। वाह। तो आप क्या सोच के आ रहे थे कराची कि आपने जाके टीवी करना है, थिएटर करना है? मैं तो कुछ भी सोच के नहीं आ रहा था कराची। मैंने तो यही सोचा था कि भाई टीवी में वो कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो वही कहीं किसी चैनल में कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी और शुरू हो जाएगा। मुझे तो पता भी नहीं था, ख्याल भी नहीं आया कि बस उनका फ़ोन आया और बस ज़िंदगी बदल गई। तो बस फिर आप एज ए फैकल्टी आपने ज्वाइन किया था? पहले मैंने एज ए फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किया और पढ़ाया, कोर्सेज डिज़ाइन भी किए, कुछ थिएटर हिस्ट्री के कोर्सेज में कुछ कंट्रीब्यूशन की, फिर लाइटिंग डिज़ाइन में कुछ कंट्रीब्यूशन की, बाकी कुछ एक्टिंग के कोर्सेज पढ़ाए और फिर कुछ प्लेस डायरेक्ट किए। जब NRT सेटअप हुई वो भी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आप आए, पढ़ाया आपने, तो आपको क्या लगा? क्योंकि हम तो सारा हमारा पहला बैच था और सब अजीब अजीब नमूने आपके सामने बैठे हुए थे। नहीं, आई वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। मैंने पहले क्योंकि कॉलेजेस लेवल पे प्लेस डायरेक्ट किए हुए थे, तो मुझे कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा था कि बिल्कुल जो न्यू कमर होता है, यंग लोग होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना होता है और कैसे इंटरेस्टेड रखना होता है। और तो वो मुझे जो सबसे मज़े की बात लगी थी वो ये थी कि लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कॉलेज में तो अक्सर आपको थोड़ा सा उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, और वो कुछ थोड़ा सा सीख भी चुके हैं और सीखना भी चाहते हैं। सो एक बहुत मुझे उसमें मज़ा आया था शुरू में और एक एक्साइटिंग सा माहौल बन गया था। फिर जाहिर है फिर उसके बाद जब वो एक एनर्जी स्टूडेंट से आपको मिलती है तो आपका भी दिल चाहता है कि ज़्यादा एक्साइटिंग काम करें और ज़्यादा वो जो मैंने सीखा था अपनी यूनिवर्सिटी में वो मैंने कोशिश की कि वो वाली नॉलेज में शेयर कर सकूं। तो यहाँ आके आप बहुत सेटल्ड से हो गए एक तरह से, और फिर आपने सोचा कि मैं और कुछ प्लेस हमारे साथ जो आपने डायरेक्ट किया पहला प्ले शकुंतला के नाम से। हाँ, उसमें पहले तो क्लास प्रोजेक्ट्स किए ना हम, वो था। फिर जो प्ले डायरेक्ट किया मैंने, जो 3rd ईयर्स के साथ प्रॉपर फाइनल प्रोजेक्ट उनका था शकुंतला, वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था। आई वांटेड टू एक्सप्लोर, क्योंकि हर आर्टिस्ट की अपनी एक जर्नी होती है और हर डायरेक्टर की अपनी एक जर्नी होती है और वो डिफरेंट फेजेस में से गुजरते हैं जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। तो लाहौर में भी जब मैं था तो मैंने कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल काम किया जिसमें मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि अगर एक कैरेक्टर 2 एक्टर्स एक साथ प्ले करें तो क्या होता। सही। कितना कंफ्यूजिंग होता है ऑडियंस के लिए, कितना कंफ्यूजिंग होता है एक्टर्स के लिए। तो शकुंतला में उसको थोड़ा सा हमने एक्सपैंड कर दिया कि सारे ही एक्टर्स, सारे ही कैरेक्टर्स किसी भी वक्त प्ले कर सकते जी। तो मैं वो एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि वो फिर कहानी सुनाई जा सकती है कि नहीं, और पता ये चला कि हाँ वो सुनाई जा सकती है और ऑडियंस को समझ भी आ जाता है कि क्या उसकी कहानी बन रही है और एक नया फॉर्म भी डिस्कवर हो जाता है कि मूवमेंट के साथ, गाने के साथ, डायलॉग के साथ कैसे आप उसको लेकर
आगे चल सकते हैं। तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया था। हाँ किया था यहाँ पे भी, फिर वो आप इंडिया भी लेकर गए, तो वहाँ भी सुना है उसका बहुत अच्छा, वहाँ पे भी बहुत था। अच्छा हुआ। हमें ओरिजिनली तो उन्होंने एक शो के लिए कहा था, फिर दोपहर को 2 बजे के करीब जिस दिन हमारा शो था उस दिन उसमें फ़ोन आया कि जी प्लीज़ आप 2 शो कर दें, क्योंकि हमारी इतनी डिमांड है टिकट्स की कि हम उनको मना नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमने पहले एक शो किया, फिर उसके आधे घंटे बाद फिर हमने दूसरा शो किया, और दोनों में जैम पैक्ड हॉल था, सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए थे, एंड पे स्टैंडिंग ओवेशन थी। बहुत वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो अब ये बताएं ना कि फिर आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स किए और हमें पढ़ाते भी रहे, और उसके बाद फिर आपका एक स्पेशल प्रोजेक्ट था फेस्टिवल वाला। फेस्टिवल्स का जो आइडिया आया वो यही था कि पहले एनआरटी सेटअप हुई, जिसमें फैकल्टी जो थे वो प्लेस डायरेक्ट करते थे, जिसमें जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं वो एक्ट करते हैं, और वो एक बहुत अच्छा सिलसिला था, क्योंकि उस दौर में उस टाइम पे कराची में कोई और ड्रामे नहीं हुए थे। तो जब हमने एनआरटी शुरू की, उसकी देखा देखी फिर बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस आया, और फिर एक सिलसिला शुरू हो गया, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा थिएटर का रिवाइवल हो गया। मगर उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हमारे बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स थे जो डायरेक्शन करना चाहते थे या कोई डिफरेंट तरह का काम करना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था, उनको अपने आर्ट को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं था। तो उसके लिए फिर हमने कहा कि भाई एक कोई फेस्टिवल टाइप चीज़ डिज़ाइन करें जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी ना लगें, मगर एक अपॉर्चुनिटी हो कि लोग अपना प्ले प्रीमियर कर दें, वो एक्सप्लोर करें, जो उसमें से फिर अच्छा हो, अगर उसको स्पॉन्सर मिलता है वो जाके कहीं और भी कर सके। क्योंकि ये मॉडल मैंने कैलकाटा में भी देखा, वहाँ पर भी इस तरह का एक मॉडल उन्होंने डिवाइस किया था कि वो पहला आपका शो जो था वो उसके पैसे पे कर देते हैं, उसके बाद फिर आप अपना कहीं और उसको टूर करना चाहें या दिखाना चाहें तो वो ऑप्शन होती है। तो मैंने कहा कि ये भी हम भी ट्राई करते हैं, तो उस तरह से वो फेस्टिवल बना। वो पहला फेस्टिवल हमने किया मार्च में 2012 में, जिसमें ना हमारे पास थिएटर हॉल था, जिसमें ना हमारे पास लाइट थी, ना सेट था, ना कोई क्रू था, वही स्टूडेंट्स ही क्रू भी थे, वो जो एक्ट भी कर रहे थे, वो सब कुछ सब ने, आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द डेडिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, द अलुमनाई, जिन सब ने उसमें इतनी जान मारी थी, और जो ऑडियंस आई थी, इट वाज अमेजिंग। मैजिकल मोमेंट्स कभी कभार होते हैं इस तरह के। वो फिर फेस्टिवल ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हर साल बड़ा होता गया, और 2 साल बाद हमने उसको इंटरनेशनल कर लिया, और उसकी ओपनिंग फिर नसीरुद्दीन शाह साहब ने की थी, जो कि आई थिंक हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि वो आ भी गए, और उन्होंने बिल्कुल हमसे कोई ख़ास पैसे भी नहीं चार्ज किए। उन्होंने कहा भी तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो जो तुम बाकियों को देते हो बस मुझे भी वही देना, एक्स्ट्रा नहीं पे करना। तो विच वॉज आई फेल्ट वेरी ग्रेट, क्योंकि इस तरह के बड़े लोग तो फिर वो कहते हैं कि जी हमें फिर लाखों दें। जी। तो उन्होंने कहा नहीं, जो तुम्हारा रेट है बाकी सबको जो तुम स्टूडेंट्स को दे रहे हो वही वाला मुझे तुम दो। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। सही। और अब तो आप एनआरटी के आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं, उसको हाँ, बस फिर ये हादसा भी हुआ कि फिर राहत साहब ने थिएटर डिपार्टमेंट को हेड करने का वो संभाल लिया उन्होंने, और जो आर्टिस्टिक डायरेक्टर का था वो आप देखें। और फिर उसके बाद फिर ये था कि प्लेज भी हमने किए हैं और फेस्टिवल्स भी बढ़ा दिए, उसमें बच्चों के लिए भी अब काम हो रहा है, और कंटेम्प्रेरी थिएटर भी कर रहे हैं, कॉमेडी भी करते हैं, हम लाफ्टर फेस्टिवल बना लिया, और फिर हम अपना इंटरनेशनल फेस्टिवल भी है, सो दास्तान गोई का भी एक सिलसिला चल रहा है। तो अब काफ़ी ज़्यादा हमने उसको एक्सपैंड कर लिया ताकि मैक्सिमम लोगों को मौका मिले कि वो एक्सप्लोर कर सकें डिफरेंट स्टाइल्स, कि वो बच्चों के लिए भी काम करें, वो मूवमेंट में भी काम करें, वो सीरियस प्लेस भी करें, वो कॉमेडी भी करें, ताकि वो अपनी स्पेशलाइजेशन बना सकें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब मैं वापस आया अपनी डिग्री करके, तो मैंने पहले 1.5-2 साल हर तरह का प्ले ट्रैक किया। अच्छा, डिग्री किस में की थी आप? डिग्री मैंने थिएटर में की, 4 साल की डिग्री थी, बीए वो मैं कनाडा से करके आया था। तो वो मैंने वापस आके यही कोशिश की कि मैं एक्सपेरिमेंटल भी करूं, मैं अब्सर्ड भी करूं, मैं स्ट्रेट कॉमेडी भी, फार्स भी, सीरियस प्लेस भी करूं, सोशल ड्रामा, शेक्सपियर, हर तरह का प्ले ट्राई ज़रूर करूं कि मुझे पता चले कि अच्छा मेरा आफ्टर ऑल मेरी वॉइस क्या है। तो ये सारे जो फेस्टिवल्स हमने किए ये भी इसीलिए हैं कि भाई नापा के जो ग्रेजुएट हो रहा है वो डिस्कवर तो करे कि भाई उसकी वॉइस क्या है, उसको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा
ताकि उसको फिर वो आगे लेकर जाए। अच्छा, तो आपको क्या डिफरेंस लगा? कनाडा में तो बहुत सारे इस तरह के होते रहते हैं फेस्टिवल्स, को एक इंस्टीट्यूट नहीं करवाता है और हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही है, या आप थोड़ा बहुत आर्ट्स काउंसिल करने लग गया। यहाँ पे